किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों आज हम बात करने वाले हैं ऐसी खेती के बारे में जो 60 दिनों में आपको अच्छी पैदावार दे सकती है और आप इस फसल से अच्छी कमाई कर सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं ग्रीष्मकाल की मूंग की खेती के बारे में। हमारे किसान भाइयों की यह समस्या बहुत बड़ी है कि वह सोचते हैं कि मूंग की खेती किस समय से किस समय तक की जाए। तो किसान भाइयों हम आपको जानकारी दे दें कि मूंग की खेती आप 25 फरवरी से 25 मार्च तक कर सकते हो। वैसे हमारे किसान भाई 15 अप्रैल तक भी मूंग की खेती करते हैं, लेकिन वह उपयुक्त समय नहीं है। अगर आप पिछेती मूंग कर रहे हो तो आपको फ्लावर डंपिंग नामक बीमारी से जूझना पड़ सकता है, क्योंकि उस समय पर हमारे किसान भाइयों को जानकारी नहीं होती है कि टेम्परेचर कितना है, और जिस समय पर मूंग में फ्लावर आ रहा होता है उस समय पर टेम्परेचर अधिक होने के कारण फ्लावर डंपिंग नामक बीमारी से जूझना पड़ता है, जिसके चलते हमारे किसान भाइयों का बहुत तगड़ा नुकसान हो जाता है। सबसे पहला नुकसान तो ये होता है कि उनको स्प्रे और दवाएं उपयोग करने में बहुत सारा धन व्यय करना पड़ता है और वहीं पर पैदावार भी अच्छी नहीं निकल कर आती है। तो हम किसान भाइयों से कहना चाहेंगे, जिन भी किसान भाइयों के खेत खाली हो गए हैं, आलू के हों, सरसों के हों, मटर के हों, वह किसान भाई अपने खेतों में मूंग बोने की तैयारी कर सकते हैं, जो क्योंकि अभी समय उपयुक्त है और आप अगर इस समय पर मूंग बोते हो तो आपको अच्छी पैदावार मिल सकती है और अच्छी पैदावार के साथ साथ आपको अच्छे रेट भी मिलेंगे। क्योंकि पिछेती मूंग जब बोई जाती है, अगर बारिश हो जाती है उसके बाद मार्केट में मूंग के भाव सही नहीं मिल पाते हैं। वहीं अगर अगैती मूंग होती है तो आपको भाव भी अच्छे मिलते हैं। तो दोस्तों सही समय है, आप मानकर चल सकते हो 20 फरवरी से लेकर 20 मार्च तक या 25 मार्च तक। उसके बाद अगर आप मूंग करते हो तो आपको पैदावार में नुकसान देखने को मिल सकता है। बाकी आप चाहते हो कि हरी खाद के लिए आप मूंग की खेती करें तो आप 15 अप्रैल तक कर सकते हो। वैसे हमारे किसान भाई बहुत होशियार हैं, सही समय पर सही फसलों का चयन ही करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं मूंग की खेती के बारे में और उसमें जो समस्याएं आती हैं, जो रोग आते हैं उनके बारे में, वहीं बुवाई कैसे करें इस बारे में, वहीं टॉप वैरायटी कौन सी हैं। आज हम इस वीडियो में आपको 5 टॉप वैरायटी बताने वाले हैं, तो हमारे साथ बने रहिए। आप देख रहे हैं जीतू फार्मिंग अलीगढ़, मेरा नाम है ठाकुर जितेंद्र कुमार। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि अगर आपका सरसों का खेत है जिसमें फसल के अवशेष हैं तो आपको गहरी जुताई करनी होगी और हो सकता है आप रूटावेटर से भी जुताई करा सकते हैं, क्योंकि अगर आप अच्छी जुताई कर लेते हैं, खेत भुरभुरा हो जाता है तो पैदावार अच्छी निकलती है। वहीं जर्मिनेशन के समय पर जर्मिनेशन अच्छा होता है। तो हमारे किसान भाई कभी कभी ऐसा करते हैं कि पहले वो मूंग को बो देते हैं, उसके बाद पानी लगा देते हैं और मूंग उपज आती है। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आपको उत्पादन में समस्या आ सकती है, आपका उत्पादन घट सकता है। सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप पहले परिवर्तन करिए, उसके बाद जब खेत जुतने लायक हो जाए उस समय पर अच्छी तरह से जुताई करा के गहरी जुताई कराएं और अच्छी जुताई कराएं। जब खेत भुरभुरा हो जाए तो आप मूंग को बो सकते हो। और मूंग के बोने के समय आपको कौन कौन से फर्टिलाइजर डालने हैं, कौन कौन से उर्वरकों का उपयोग करना है, यह भी बहुत अत्यधिक जरूरी है। वहीं हमारे किसान भाई सोचते हैं कि कौन सी जमीन में हम मूंग की खेती करें, तो हम आपको बता दें मूंग के लिए चाहे तो दोमट मिट्टी हो, चाहे रेतुआ मिट्टी हो, चाहे चिकनी मिट्टी हो, यह सभी तरह की मिट्टियों में हो जाती है, बशर्ते आपके खेत की उर्वरा शक्ति अच्छी होनी चाहिए। अगर आपके खेत की उर्वरा शक्ति अच्छी नहीं है तो पैदावार डाउन हो सकती है। तो दोस्तों अब बात करें हम इस बात की कि हमको कौन कौन से उर्वरक उपयोग करने चाहिए जिससे पैदावार अच्छी आए। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, सबसे पहले हमें सिंगल सुपर फास्फेट 50 किलो 1 एकड़ में लगानी है। वहीं 25 से 30 किलो आप डीएपी लगा सकते हो 1 एकड़ में। वहीं 25 से 30 किलो पोटास का उपयोग भी कर सकते हो। अगर और भी अच्छी खेती करनी है आपको तो 1 एकड़ में 10 किलो सल्फर का उपयोग भी कर सकते हो। ज़्यादातर किसान भाई इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं और मूंग की खेती में यह कहते हैं कि बिना उर्वरक के ही हो जाएगी। वहीं कुछ किसान भाई सोचते हैं कि मूंग की खेती में उर्वरकों का उपयोग नहीं होता है। अगर आपको अच्छी पैदावार लेनी है तो इन उर्वरकों का आप उपयोग कर सकते हो।
अगर आपके खेत में फसल के अवशेष ज़्यादा हैं तो आप 1 एकड़ में 25 किलो यूरिया भी लगा सकते हो। अगर अवशेष नहीं है, आलू का खेत है या फिर अच्छा जुता हुआ खेत है, तो आपको यूरिया की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों ये तो रही उर्वरकों की बात और मिट्टी कैसी हो उसकी बात। अब बात करें मूंग में कौन कौन से रोग आते हैं। हमारे किसान भाइयों की एक बड़ी समस्या है कि उनकी मूंग में येलो मोजेक नाम की एक बीमारी आती है, जिसका उपचार मुश्किल से ही हो पाता है। हमारे किसान भाइयों का येलो मोजेक नामक बीमारियों को रोकने में बहुत सारा पैसा खर्च हो जाता है, स्प्रे हो जाती हैं और पैदावार भी बहुत प्रभावित हो जाती है। तो किसान भाइयों, हम आपको बता दें, इस बीमारी से निपटने के लिए आपको ऐसी वैरायटी के सीड का चयन करना होगा जिनमें येलो मोजेक नामक बीमारी बिल्कुल ना आती हो। अगर आपने ऐसी वैरायटी का चयन कर लिया है जिसमें यह बीमारी आती है, तो आपका एक तो दवाओं का खर्चा बढ़ जाता है, प्लस यह बीमारी मूंग की पैदावार को बहुत ही प्रभावित करती है। तो आपको ऐसी वैरायटियों का चयन करना होगा जो इस बीमारी से मुक्त हों। वहीं आपको सीड का चयन करते समय यह भी ध्यान रखना होगा कि मूंग के पेड़ की लंबाई ज़्यादा न बढ़े या फिर ज़्यादा छोटा न रह जाए या फिर बिल्कुल ज़मीन से चिपका हुआ ना होना चाहिए, यानी मीडियम क्वालिटी का पौधा होना चाहिए। तो हम इस समस्या को देखते हुए 5 वैरायटियाँ आपके लिए लेकर आए हैं जो अच्छी पैदावार देने वाली हैं, जिनमें रोग भी कम आते हैं। तो हम आपको बताने वाले हैं ऐसी 5 वैरायटियाँ जो आपकी इस समस्या को खत्म कर देंगी। तो किसान भाइयों, पहली वैरायटी है IFSA बसी गोल्ड वैरायटी। यह वैरायटी अपने आप में धुरंधर वैरायटी है और अच्छी पैदावार देने वाली वैरायटी है। दूसरी वैरायटी है PTM 139 सम्राट वैरायटी। यह वैरायटी भी हमारे किसान भाइयों की चहेती वैरायटी है और इस वैरायटी को करके हमारे किसान भाई अच्छी पैदावार ले रहे हैं। तीसरी वैरायटी है तलवार वैरायटी। इस पर भी हमारे किसान भाइयों का भरोसा है और लगातार हमारे किसान भाई इस वैरायटी को कर रहे हैं। और चौथी वैरायटी है IPM 410-3 शेखर वैरायटी। यह वैरायटी भी अच्छी पैदावार देने वाली वैरायटी है। इसके साथ साथ यह वैरायटी येलो मोजेक वायरस टोलरेंट वैरायटी है, जिसमें येलो मोजेक नामक बीमारी नहीं आती है। IPM 205-7 वैरायटी, ये भी वैरायटी अपने आप में धुरंधर वैरायटी है जो अच्छी पैदावार देती है। तो दोस्तों, ये तो थी 5 वैरायटियाँ। अब बात करें 1 एकड़ में कितना बीज हमारे किसान भाइयों को डालना चाहिए। तो हमारे किसान भाई 1 एकड़ में 7 से 8 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से बीज बो सकते हैं और अच्छी पैदावार निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप मूंग की खेती करना चाह रहे हो तो आप इस तरीके से मूंग की खेती कर सकते हो। वहीं बात करें बीज उपचार की, तो आप बीज उपचार के समय इंसेक्टिसाइड और फफूंदीनाशक का उपयोग कर सकते हो, जिससे आगे आने वाली समस्याओं से छुटकारा मिल सकते हैं। और आपने जब बीज उपचार कर लिया है तो आप उसे 2 घंटे छाया में सुखा सकते हो। सुखाने के बाद ही बीज को बोएं और आप देखेंगे कि 5 से 6 दिन में आपके खेत में बीज अंकुरित हो जाएगा और आप मूंग की अच्छी पैदावार ले सकते हैं। बाकी हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। आप इस वीडियो को किसान भाइयों को शेयर भी कर सकते हैं, जिससे हमारे किसान भाइयों का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। बाकी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे हम आपको जानकारी देंगे मूंग में किस तरह से स्प्रे करें, कौन सी दवा लगाएं, मूंग में किस समय पर सिंचाई करें। तो पूरी जानकारी मूंग से रिलेटेड हम आपको इस चैनल पर देने वाले हैं। आप देख रहे हैं जीतू फार्मिंग अलीगढ़। मेरा नाम है ठाकुर जितेंद्र कुमार। नमस्कार।